भाभीश्री, सीता, भाभीश्री, सीता, भाभीश्री। भाभीश्री, भाभीश्री। अनुज, चलकर सीता को ढूंढते हैं अनुज। वो लोग अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। प्रणाम। अद्भुत हनुमान। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, प्रभु। हनुमान, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहायक। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु राम। भक्त किसी भी रूप में हो, भगवान पहचान ही जाते हैं। आपकी सुरक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। दानव हो या मानव, यक्ष हो या गंधर्व, मेरे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहाँ है? ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को। दशानन अकेला एक पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर इन वानरों की सेना के लिए। अब मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आपको अपने अनुज के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो मेरा जीवन निरर्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अनुमति दीजिए। मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य का तेज, पवन का वेग और बादलों का जल उन्हें बल प्रदान करता है, उसी प्रकार राम को तुमसे बल प्राप्त होता है। अटूट विश्वास है मुझे तुम पर। जाओ मेरे शूरवीर अनुज, और युद्ध करो और विजयी होकर लौटना। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। अब कौन सा वानर आएगा अपने प्राणों
बलि देने के लिए किसी में इतना सामर्थ्य एक ही बाण में संपूर्ण वानर सेना को जलाकर भस्म कर दे ये रावण। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। शस्त्र युद्ध क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लज्जा नहीं आती अपने आप को राजकुमार कहते हुए? वनों में भटकने वाले वनवासी राक्षस राज रावण के हाथों अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ और इच्छा है अपने उस ईश्वर से भी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना की आवश्यकता तो तुम्हें है लंकेश, परंतु पाप के दलदल में धंसकर प्रार्थना का समय भी खो चुके हो तुम। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अपने इन शब्दों से दुस्साहस की समस्त सीमा लांघ चुके हो तुम।